नमस्कार। मेष राशि महिलाओं का मैं अपने इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों को यह बताने वाला हूँ कि कौन सी ऐसी 6 आदत अगर आप बदल लें तो आपका जीवन बहुत सुखमय हो सकता है। आपका जो पहला आदत ये है कि आप बहुत कुछ बनना चाहती हैं, बहुत आगे बढ़ना चाहती हैं। आपके अंदर भरपूर जोश भी होता है और आपकी जो सोच होती है वो बहुत सकारात्मक होती है। अब यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी आदत है जो आपको सफल होने से रोकती है। आपको सफल होने से रोकने का सबसे बड़ा तो अवगुण आपके अंदर ये होता है कि आप बातचीत अधिक करना पसंद करती हैं। बातचीत के जोश में आप ये भूल जाती हैं कि किसी का बात करते करते आप किसी की बुराई भी आपके शब्दों से निकल ही जाती है। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप एक तो जल्दबाजी बहुत करते हैं। आप कोई भी काम करने जा रही हैं, उस काम को अच्छी तरह से सोचें। जो काम जितना बड़ा हो, उसके लिए आपको उतना अधिक समय देना चाहिए। जैसे कोई नौकरी करना है, नौकरी आपको आधा पसंद है, आधा मन ना करता है, तो उस पर आप तुरंत निर्णय ना लें, हाँ या ना। उसको कुछ समय के लिए आप अच्छी तरह से गंभीरता से विचार करें और अपनी कोई गुप्त बात जो पूर्ण नहीं हुई है, आप कुछ करने जा रही हैं, कोई नया काम करने जा रही हैं, उसकी तैयारी कर रही हैं, तो उसकी चर्चा आप जितना कम से कम करेंगी, उतना आपकी गंभीरता भी बनी रहेगी। लोग आपको सम्मान भी अधिक करेंगे और आप अपने कार्य को सफल होकर लोगों को चमत्कृत करने का जो तरीका है, वो आपके अंदर है और होता भी है। लेकिन कभी-कभी आप समय से पहले अपनी वो गुप्त बात लीक कर देती हैं और यहीं से आपके लोग जो मनोबल आपका जिस तरह मनोबल जोश बढ़ता है कि हम ये क्या कर सकते हैं, वैसे ही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके नेगेटिव में चले जाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, इससे होने से ये नुकसान होगा, तरह-तरह के आपको भ्रमित कर देते हैं। और जब एक बार मेष राशि की यानी कि आप लोग एक बार जब भ्रमित हो जाती हैं, तब आपको उस पर निर्णय लेने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए कोई भी निर्णय लें, आपने अगर सोच लिया कि हमको ये करना है, तो आपको अपने निर्णय पर अडिग रहिए। सफलता आपको मिलना ही है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी मंगल है, जो सेनाओं में सेनापति है। पुरुषार्थ, हिम्मत, साहस, कोई भी काम करने की क्षमता आपके अंदर है। इसलिए आप जो भी सोचो अपने मन में, उसको एक ठोस आकार दे दो कि हमको हाँ ये करना है। ये करने से हमारा जीवन भी सफल रहेगा और इसमें आपको सिर्फ जल्दबाजी से कोई बात कहना या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचना चाहिए। अब हम आपको आपकी दूसरी बात बताना चाहते हैं, वैवाहिक जीवन के बारे में। आप अपने वैवाहिक जीवन के बारे में ऐसा क्या परिवर्तन कर सकती हैं जिससे कि आपका जीवन बहुत सुखद हो? क्योंकि आप लोगों की अक्सर करके ये शिकायतें आती हैं, पारिवारिक जीवन थोड़ा तनाव युक्त हो जाता है या कभी कभार आपस में प्रेम में कमी आ जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि आपको सबसे पहले तो हम आप लोगों को ये बताना चाहेंगे कि स्त्रियों का जो श्रृंगार होता है, वो शाम का होता है। वैसे तो स्त्रियां हर समय श्रृंगार करने के लिए बनी हैं और श्रृंगार करती भी हैं, लेकिन विशेषकर जब साय का समय होता है, तो स्त्रियों की हर कलाएं जागृत होती हैं और वो जितना दिखती हैं उससे भी कहीं ज़्यादा सुंदर दिखती हैं। उस पर भी अगर आपने श्रृंगार किया और अच्छे से बन ठन के अगर आप अपने
पति के सामने मिलती हैं। जैसे कि आपका पति व्यापार करता है तो देर शाम घर पे आता है, नौकरी भी करते हैं तो देर शाम आते हैं। जो भी करते हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपका पति आपको देखकर पूरी तरह से प्रसन्न हो। आप उसको हर तरह के बातचीत से संतुष्ट करने का प्रयत्न करें। आप चूँकि आपकी राशि का स्वामी मैंने बताया जो कि मंगल क्रोधी स्वभाव का भी होता है। आप अपने क्रोध को दबा नहीं पाएँगे अगर घर में किसी बात पे कुछ किसी से विवाद हो गया है, कहीं पर किसी से कुछ कहा-सुनी हो गई है, तो आपका क्रोध अति तीव्र रहेगा। लेकिन यहीं पर आप अपने क्रोध को, अपनी जल्दबाजी को इस वैवाहिक जीवन में अपने जीवन साथी यानी कि आपके पति के साथ नियंत्रण करके अवसर देखकर बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका पति आया नहीं कि आपने उसका ना हाल-चाल, खाना-पानी। तो सबसे पहले तो आपको एक निर्णय ये लेना ही चाहिए कि आपको अपने पति के आने के साथ उनका आगमन करते समय अच्छी तरह से बन-ठन कर रहना चाहिए। उनको हँसते-मुस्कुराते उनका सत्कार करना चाहिए। फिर तो पारिवारिक जीवन है धीरे-धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ही क्षण बाद आपको विकराल रूप धारण करना चाहिए। ये वैवाहिक जीवन में शोभा देता भी नहीं है और ये विघटनकारी भी होता है। इसलिए पारिवारिक जीवन में पति से संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले आपको महीनों, सालों, वर्षों विचार करना चाहिए। कहाँ आपकी गलती है, आपको सबसे पहले अपनी गलतियों पर ध्यान देना चाहिए। कौन-सी बात आपको चुभ गई है, क्यों चुभ गई? अगर वो नहीं चुभती तो इसका सबसे ज़्यादा कारण पारिवारिक सदस्यों के वजह से होता है, लेकिन इसका दोष पति पर देना उचित नहीं है। आप उस परिवार की एक सदस्य भी हो गई हैं, आपको अवसर अनुसार निर्णय लेना, उचित उत्तर देना भी आपका अधिकार बनता है। विवाद को जितना आप अधिक टालेंगी और जितना कम से कम शिकायत पति से करेंगी, उतना आपका जीवन सुखमय भी व्यतीत होगा और आपका पति भी आपको निश्चल प्रेम करेगा और हमेशा आपकी कोई भी बात को टाल नहीं पाएगा। अब आइए हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आपको अपने बच्चों से, संतान से कैसा व्यवहार करना चाहिए। एक तो मेष, आप लोगों की जो राशि मेष आती है, तो मेष राशि में की महिलाएं बड़ी जोशीली होती हैं। इनके बच्चों से कोई गलती हो जाए, कहीं से शिकायत आ जाए तो ये इतना अत्यधिक क्रोधित हो जाती हैं कि जो जल्दबाजी में कभी-कभी गलत निर्णय ले लेती हैं। बच्चों को डाँटना, कभी-कभी पिटाई भी कर देना। तो जहाँ आप सख्ती से काम ले रही हैं, वहीं पर आपको किसी बात की पहले अध्ययन करना चाहिए या क्या बात कहने से बच्चा आपका ना तो गलती करे और ना आपसे क्रोधित हो। तो प्रेम भी बना रहे, बच्चे के अंदर सुधार भी आ जाए। आपका बच्चा नहीं पढ़ता है, तो डाँटने, मारने से बच्चा शायद उतना नहीं पढ़ेगा, जितना आप अपने बच्चों को प्रेम से पुचकार के, बिठा के, बातों-बातों में पढ़ने-पढ़ाने का तरीका समझाते हुए। तो इस तरह से आप उसको मनोवैज्ञानिक दबाव डालिए। आपका बच्चा वैसे भी आपसे डरता है, क्योंकि कभी-कभी मेष आपकी राशि का स्वामी ही ऐसा है कि आप बहुत कड़क स्वभाव आवाज़ में बात निकालेंगी। आपको विशेषकर अपने बच्चों के सामने बिल्कुल नम्र होकर बात करना चाहिए, क्योंकि आपकी ये कठोरता आपके बच्चे के जीवन में बहुत तूफ़ान ला सकती है। आप जितना नम्र होकर, पति से क्रोध भी है, ऐसा नहीं है हर घर में ये कहानी होती है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आस-पास आपके बच्चे तो नहीं हैं। कोई बात आप अपने पति से करने जा रही हैं, उसमें हो सकता है तू-तू मैं-मैं भी हो जाए, विवाद भी पति-पत्नी में नोक-झोंक चलता ही रहता है। लेकिन इस नोक-झोंक के बीच में आपके बच्चे आपके आस-पास बिल्कुल नहीं होने चाहिए। इसकी सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना चाहिए
कि आपके बच्चों पर इस बात का गलत असर ना पड़े। थोड़ी सी थोड़ी पारिवारिक झंझट बच्चों को कभी-कभी नर्वस बना देती है। ऐसे ही बच्चे आगे चलकर पढ़ने में बड़े कमज़ोर हो जाते हैं। शारीरिक क्षमता में भी उनकी कमी आ जाती है और आगे चलकर ऐसे बच्चे बड़े दुर्बल में गिने जाते हैं। आप धन, संपत्ति सब कमाकर इकट्ठा रख सकती हैं, लेकिन अगर आप अपने बच्चों के मनोबल को बनाए रखना है, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देना है, तो यह आपकी पहली शर्त बनती है कि आप अपने बच्चों के सामने यह सुधार आपको बचपन से ही करना है। ऐसा नहीं कि 10 साल के बच्चे हो गए तब तक खूब लड़ाई किया, 11वें साल आप, लेकिन जब भी जागो तभी सवेरा। जब आपको इस बात का एहसास हो जाए कि यानी आपके बच्चों पर आपके दोनों के बीच की लड़ाई का गलत असर पड़ रहा है, पड़ेगा ही असर, तब आप आगे उनके भविष्य को खराब करने का कार्य तो कदापि ना करें। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आज आप किसी बात को सहन कर रही हैं, किसी का भी अत्याचार, क्रोध, दबाव, तो अपने बच्चों के कारण कर रही हैं और दबाव डालने वाला आपका पति ही होगा। गैर का इतनी हिम्मत ही नहीं है कि आप लोगों पर वो किसी तरह के अनैतिक दबाव डाल सके, क्योंकि आपका राशि का मालिक ही है। जियो या जी मरो, दो में एक ही रहता है। ये अत्याचार सह नहीं पाते हैं और अगर ये बदले की भावना में आ जाए तो आपकी राशि पर ही ये है। हाँ, आप इस बात का जब ध्यान रखेंगी कि आपके बच्चों का परीक्षा आने वाला है, अभी बच्चों पर अधिक ध्यान देने की जरूरत है। ऐसे समय पर तो आप अपने क्रोध को खूंटी पर टांग दो, बल्कि कहीं पड़ोसी के यहाँ दे आओ, किसी तालाब में फेंक आओ। क्रोध तो बिल्कुल आना ही नहीं है घर में, जब तक बच्चों का अच्छी तरह से परीक्षा ना हो जाए। और परीक्षा होने के बाद भी आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों के सामने किसी भी विवाद पर आप कोई भी बखेड़ा खड़ा ना करें। यदि कोई खड़ा भी करना चाहता है तो आप उसे कठोरतापूर्वक दबा दीजिए, उसको फटकार लग, अभी समय नहीं, उचित समय पर हम बात करेंगे। आपकी राशि ऐसी है कि आप बातचीत को अधिक समय तक टाल नहीं सकती हैं, लेकिन यह है कि आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपके बच्चों पर किसी भी तरह के इस तरह के पारिवारिक विचार के गलत प्रभाव न पड़े। अब हम आइए मेष राशि, आप लोगों की राशि के बारे में एक और बहुत खास बात करना चाहते हैं, धन बचत के बारे में। मेष राशि की महिलाएं यानी कि आप लोग धन बचत कैसे कर सकती हैं। मेष राशि की महिलाओं में यानी कि आप लोगों में देखा देखी का बड़ा अवगुण होता है। सामने वाला सोने का गहना पहने है और अगर आपके पास भी भरपूर धन है तो आप उससे भी बड़ा खरीद कर पहनेंगी। यह आपके अंदर गुण है, इसको हम अवगुण नहीं बोल सकते हैं। और भगवान की कृपा से आप जो सोचती हैं वो पूरा भी होता है, लेकिन कभी कभी गुण भी अवगुण बन जाते हैं। आप धन किसी अन्य कार्य के लिए रखे हो, किसी को आपने गाड़ी में जाते देखा तो अब आपको भी गाड़ी आनी चाहिए, उससे बड़ी गाड़ी आनी चाहिए। आइए, गाड़ी आना है, आपके पास धन है तो आएगा, आगे चलकर आपको सुख भी लिखा है। लेकिन आप जिस मुख्य उद्देश्य के लिए धन बचा के रखी है वो उद्देश्य आपका पहले पूर्ण होना चाहिए। बिल्कुल दिखावा नहीं। वो हवाई जहाज भी खरीद ले तो आप अपनी छोटी सी गाड़ी में ही प्रसन्न रहो। ये समय आने पर आपको हो सकता है उससे भी बड़ी गाड़ी मिले। तो यहाँ पर आपको दिखावा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कोई बहुत ऊंचे होटल में लंच कर रहा है तो आप उससे भी 5 बड़े होटल में लंच करो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप लोगों को धन अधिक से अधिक अपने पास रोक कर रखने की कला सीखनी चाहिए। किस तरह से धन का कम से कम वो हो। ऐसा नहीं कि आपके बच्चों ने कोई चीज का मांग किया, आपकी नजर में ये जो आवश्यक है तो हाँ उसको तुरंत ला कर दो। लेकिन अगर वो कोई बहुत अधिक आवश्यक नहीं है तो आप इस बात पर थोड़ा कठोर भी बनो कि जिसकी जरूरत है वो चीज आप ला के दीजिए।
बेवजह के ऐसे फिजूल चीजों को बच्चों से दूर रखिए, जिससे बच्चों को पढ़ने लिखने का अधिक समय मिलेगा। आज की तारीख में तो मैंने देखा है कि बहुत सी माताएं बहनें अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देती हैं। मोबाइल में कोई अच्छा खासा जो भी है कार्टून वगैरह लगा देती हैं, और आज के बच्चे इतने समझदार हो गए हैं, आप आने वाले कुछ दिनों में देखेंगे कि 1 वर्ष का बच्चा भी मोबाइल अपने हाथों से चला लेता है। आज तो मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा भी है। तो आने वाले समय में बच्चों का मनोरंजन होना चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन बच्चों के दिमाग पे, उनकी आंखों पर बहुत अधिक मोबाइल आदि का दबाव नहीं पड़ना चाहिए। इससे जो उनके सोचने की क्षमता है, वो पहले ही जब फुल हो जाएगी, तो आप फिर उनको पढ़ाने लिखाने के लिए तरह-तरह का दबाव डालेंगी, मेहनत परिश्रम करने के लिए बोलेंगी। तो ये बच्चे अपने खेल-कूद, मोबाइल के अलावा इनको पढ़ाई-लिखाई में इनका मन बिल्कुल नहीं लगेगा। समय-समय पर आप मोबाइल आदि का भी दीजिए, ये नहीं है कि बच्चों को इस ज्ञान से आप दूर रख सकती हैं। अब बच्चे वैसे रह भी नहीं सकते, लेकिन एक लिमिट रखिए। इतने समय तक बच्चों को मोबाइल देखना है, इतने बच्चे समय तक बच्चों को खेलना है, कब खाना है, कब पढ़ना है। एक समय का टाइम टेबल रखिए और इसको कठोरता से पालन कीजिए। ये नहीं कि आपका बच्चा मोबाइल छीनते समय रोने लगा तो आप वापस दे दीजिए, नहीं। थोड़ा कठोर बनेंगे तो बच्चे आपके पढ़ लिख के होशियार भी बनेंगे, आगे चलकर आपका नाम भी रोशन करेंगे और आपके जीवन में बहुत सी खुशियां लाएंगे। अब आइए, हम आपसे बात करना चाहते हैं कि आप अपने मित्रों से, सहेलियों से के ऊपर कितना विश्वास कर सकते हैं। आपको इस बारे में विशेष सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी राशि का स्वामी ही उत्तेजना, जोशीला, तो आपकी सहेलियों पर, मित्रों पर किसी तरह की मुसीबत आ जाती है तो सबसे ज्यादा विचलित आप होते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी भी अगर कोई समस्या है, मुसीबत है, तो पहले उसका समाधान होना चाहिए। मित्रों का ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है, लेकिन अपना धन मित्रों को दो, खुद कल को आपके पास धन न रहे, ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए। इस मामले में आपकी राशि के माता बहने कुछ ज्यादा जल्दबाजी दिखाती है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप सॉरी, आपका बुढ़ापा सबसे जीवन का महत्वपूर्ण समय होता है, बुढ़ापा। आपको अपने बुढ़ापे के समय ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि ये सुखद रहे, शांतिमय रहे और लोग आपका सम्मान भी करें। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको अपने वृद्धावस्था के समय, यानी कि उसके पहले ही, अपने आप को धार्मिक क्रियाकलापों में जोड़ लेना चाहिए। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, भगवान का पूजा करना, आरती करना, समय निकाल कर भजन कीर्तन भी करना, तो इससे आपका मानसिक शांति भी खूब ज्यादा बढ़ेगा। लोग आपके पास अधिक से अधिक समय बिताना, आपसे बातें करने के लिए आपके पास अधिक समय देंगे। तो इन फिजूल की बातों को करने के बजाय आप भगवान की चर्चा करना, अपने देवी देवता के गुणगान करना, अपने बारे में ना बोलकर बल्कि अपने परिवार, अपने खानदान आदि के बारे में प्रशंसा करना, यह आपकी विशेषता बनती है। यही प्रभाव आपके बच्चों पर भी पड़ेगा। आपके बच्चे भी आपको और अधिक सम्मान करेंगे, आपकी और अधिक सेवा करेंगे। आपके पति भी आपका पूर्ण रूप से सम्मान करेंगे, आपके दुख सुख में हमेशा साथ में रहेंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वृद्धावस्था में पति के ऊपर अधिक दबाव डालना पारिवारिक कलह पैदा करता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने साथ साथ अपने पति का भी बचाव करना है। अगर आपके बच्चे किसी तरह आपके पति पर कोई दबाव डालते हैं, कोई बात बोलते हैं, आपको अगर सही लगता है तो आपको अपने पति के साथ पहले खड़ा होना चाहिए। बच्चों को पर आपको समझाना चाहिए, दबाव डालना चाहिए कि आप गलत बात
ना करें। इससे क्या होगा कि आपके परिवार के सभी सदस्य आपकी आज्ञा का पालन भी करेंगे और परिवार में सुख, वृद्धि और प्रसन्नता बनी रहेगी। लोग इसीलिए आशीर्वाद भी देते हैं, तो सुख, समृद्धि, धन, यश, तो ये सब चीजें आपको तभी मिल सकती हैं जब आपके घर में सुख, शांति हो। सुख वहीं रहता है जहां शांति होती है और शांति का सबसे बड़ा मूल कारण आप हैं। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण करते हुए अपने आप को कभी भी अपमानित महसूस न करें, तो आपका पारिवारिक जीवन वृद्धावस्था बहुत ही सुखमय और सुंदर व्यतीत होगा। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों के राशि के बारे में जो बताया है, मेरा चैनल आप लोग लगातार देखती हैं, मुझे अति प्रसन्नता होती है कि आप मेरा चैनल भी देखती हैं। मेरा एक और चैनल भी है, आप और आपका अंक, उसमें आप अपने जन्म तारीख के बारे में भी अच्छी तरह जानकारी ले सकती हैं। साथ ही अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगता है, तो आप अपने सहेलियों को शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आपके मन में अगर कोई बात है तो कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।